से भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन हाँ, सबसे छोटा होने के कारण, सबसे छोटा होने के साथ साथ भी वो अपने पिता के प्रति ईमानदार था। परमेश्वर, आप प्रभु में हैं, यही प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार चल रहे हैं या कैसे भी हैं, यही नहीं देखता है। प्रभु आपकी दिनचर्या को भी देखता है कि आप जब प्रार्थना से हटते हैं, प्रार्थना से जाते हैं, प्रार्थना से अलग हो जाते हैं, तब आपकी दिनचर्या क्या है, ये प्रभु देखता है। दाऊद था विश्वासी, लेकिन अभी प्रभु की सेवा से वो बहुत दूर था, लेकिन परमेश्वर की नजर उस पर थी फिर भी। क्यों जानते हैं? क्योंकि परमेश्वर ये देख रहा था दाऊद के अंदर कि दाऊद मुझे अभी शायद उस तरह से मुझे जानता भी नहीं है, अभी मेरी सेवा में भी नहीं आया है, लेकिन इसके भाई अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं, वो झूठ बोलते हैं, अपनी पिता की भेड़ बकरियों को काट कर खा जाते हैं और बताते नहीं है। लेकिन दाऊद अपनी पिता की भेड़ बकरियों को पूरी ईमानदारी से चराता था और जितनी ले जाता था उतनी लेकर आता था, वापस करता था, और जो उसका पिता कहता था वो सारी बातें दाऊद मानता था, समझ के साथ, बुद्धि के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता था। और ये चीज परमेश्वर देख रहा था कि दाऊद ईमानदार है, ये मेरी सेवा के लिए योग्य है। अभी सेवा में आया नहीं है दाऊद, लेकिन पहले से ही परमेश्वर की नजर उस पर गड़ गई है, टिक गई है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये जब अपने एक शारीरिक पिता के प्रति ईमानदार है, अपने पिता की भेड़ बकरियों के प्रति ईमानदार है, गाय बैलों के प्रति ईमानदार है, तो मैं अगर इसको कुछ सौंपूंगा, दूंगा, तो उसके प्रति भी ये ईमानदार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब उसके भाई जो थे अपने पिता के प्रति ईमानदार नहीं थे। वो क्या होता था, भेड़ बकरियों से चोरी चोरी क्या करते थे, कुछ भेड़ों को, कुछ बकरियों को ले जाते थे, काट के, खा के, बना के खा जाते थे और पिता को नहीं बताते थे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं करता था। दाऊद आता था, पिता को बताता कि भाइयों ने ऐसा किया, तो अन्य भाई जो थे दाऊद पर क्रोधित होते थे कि तू क्यों बताता है पिता से, मत बताया कर। मतलब उनके पाप में दाऊद भी शामिल हो। अब वो शामिल नहीं होना चाहता था, इसलिए बता देता था जाके। और यही चीजें परमेश्वर की नजरों में दाऊद एक अलग ही देखा गया परमेश्वर की नजरों में। भेड़ बकरियों को चराते समय जंगल में कभी शेर आता था, कभी भालू आता था, कभी भेड़िया आता था, भेड़ बकरियों के बच्चों को ले जाने के लिए और उन्हें खाने के लिए। और दाऊद अभी बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा ही है, लेकिन परमेश्वर की अनुग्रह उसके साथ है, परमेश्वर का हाथ उसके साथ है, इस कारण कि दाऊद ईमानदार है। अभी जब वो परमेश्वर में नहीं आया है, परमेश्वर की सेवा में नहीं आया है, तब भी वो ईमानदार है। इसलिए दाऊद के ऊपर परमेश्वर का हाथ बचपन से ही रहा। और जैसे ही शेर आता था तो शेर के मुख से दाऊद अपने भेड़ बकरियों के बच्चों को छीन लेता था, भालू के मुख से छीन लेता था, भेड़िए के मुख से छीन लेता था। दाऊद वो इतना साहसी भी था, हिम्मत वाला था। सोच लीजिए कि एक शेर से किसी भेड़ को छीनना, किसी बकरी के बच्चे को छीन लेना, ये बहुत बहादुरी की बात है। ये मुमकिन नहीं है, लेकिन दाऊद फिर भी छीन लेता था। भेड़ बकरियों को खाने नहीं देता था, न शेर को, न भालुओं को। क्यों? क्योंकि अपने पिता को, जितनी भेड़ बकरियों को वो घर से लेकर निकला है, उतनी ही भेड़ बकरियों को फिर से ले जाकर दाऊद के पिता यिशै को देना है, नहीं तो ईमानदार नहीं ठहरेगा वो। इसलिए कोई भी जानवर दाऊद की भेड़ बकरियों को खाने नहीं पाता था। अब ये ईमानदारी, पिता के प्रति ईमानदारी, भेड़ बकरियों के प्रति ईमानदारी, अपने भाइयों के प्रति ईमानदारी, सबके प्रति ईमानदारी को देखकर परमेश्वर ये जान लिया, परमेश्वर ने ये देख लिया कि सच में दाऊद को अगर मैं अपनी सेवा के लिए लूंगा, अपने लिए मैं राजा बनाऊंगा अपनी इजरायली प्रजा के लिए, तो ये मेरी प्रजा की चरवाही बहुत अच्छे से करेगा। हालेलुया। अब सोचिए
जिस तरह दाऊद अभी सेवा में नहीं आया, अभी प्रभु को अच्छी तरीके से वो जानता भी नहीं है और दूर है, लेकिन फिर भी जो जिस माहौल में है, वो जहां भी है वहां ईमानदार है। क्या आप ईमानदार हैं? मान लो आपकी कोई दुकान है, उस दुकान में आप ईमानदार हैं, बाजार जाते हैं आप ईमानदार हैं। जब आप प्रभु में हैं, लेकिन प्रभु से हटकर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, अपना कोई भी काम काज कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, क्या आप वहां पर ईमानदार हैं? 1 रुपए के लिए भी? ये प्रभु देखेगा, ये प्रभु देखेगा। जैसे दाऊद को अभी प्रभु में नहीं आया, प्रभु में मान लीजिए प्रभु को अभी अच्छे तरीके से नहीं जानता है, सेवा में नहीं आया, लेकिन फिर भी परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर का पक्ष उसके साथ हो लिया है। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर में परमेश्वर की सेवा के पहले ही अभी ईमानदारी को अपनी दिखा रहा है वो, और उसका पिता उससे हमेशा खुश रहता था। इस तरह की ईमानदारी की जब आप चर्च में बैठे हैं, प्रभु प्रार्थना में बैठे हैं, फास्टिंग में बैठे हैं, तब तो ठीक है, आप ईमानदारी दिखा रहे हैं। लेकिन फिर क्या जब आप मार्केट जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं कामकाज, तो क्या आप वहां भी इसी तरह की 1 रुपए में भी ईमानदारी दिखा रहे हैं? ये प्रभु देखेगा। ये प्रभु देखकर आपको कुछ सौंपेगा। अब दाऊद तो ईमानदार था। अब जब साउल अयोग्य हुआ, राजा के पद से हटाने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया, तो उसने सोचा कि मैं दाऊद को राजा बनाऊंगा। और पहले ये नियम था कि जो पिता का बड़ा बेटा होता था वही राजा बनता था, उसी को राजा बनाया जाता था। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि दाऊद के जो बड़े भाई हैं वो अपने पिता के प्रति या परमेश्वर के प्रति या किसी के प्रति ईमानदार है ही नहीं, वो जहां पे वो काम कर रहे वहां भी ईमानदार नहीं है, तो बड़े बेटे को उसने चूज किया, लेकिन वो अयोग्य निकला। वो नहीं निकला कि वो राजा बने परमेश्वर की प्रजा का, उसको हटा दिया। दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, चौथा हट गया, पांचवा छठवां सब हट गए। क्यों? क्योंकि कोई भी परमेश्वर की प्रजा का राजा बनने के लिए योग्य ठहरा ही नहीं, परमेश्वर की नजर में योग्य ठहरा ही नहीं कोई जन। इसलिए दाऊद, परमेश्वर ने सबको ऐसे ऐसे हटाते चला गया। सामुएल ने आठों भाइयों को बुलाया, और पहले तो सब भाइयों को बुलाया और सबको कहा कि इसका अभिषेक होगा। सामुएल ने कहा नहीं, परमेश्वर ने मना कर दिया सामुएल को, नहीं ये नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, चौथा नहीं है, पांचवा नहीं है, छठवां नहीं है, सातवां नहीं है, सब नहीं है। तो सामुएल ने, दाऊद के पिता यिशै ने कहा कि ये सातों भाई तो मेरे यहीं पर हैं, अब इनमें से अगर कोई राजा नहीं बनेगा तो राजा कौन बनेगा? फिर परमेश्वर ने किसको चुना है? तब परमेश्वर ने जाहिर किया सामुएल पर और कहा कि इसका एक बेटा और है। तब सामुएल ने यिशै से पूछा कि क्या तेरा कोई और बेटा भी है? उसने कहा हाँ, मेरा एक बेटा और है जो भेड़ बकरियों को चराने गया है। तो सामुएल ने कहा कि ठीक है, उसको बुलाओ। और जब दाऊद बुलाया गया, आया, वो छोटा लड़का था, बुलाया गया, और जब आया तो सामुएल ने कहा हाँ, यही है जो मेरी प्रजा का राजा बनेगा। आमीन, हालेलुया। अभी छोटा ही है, लेकिन परमेश्वर की प्रजा का राजा बनने के लिए उसका अभिषेक हो रहा है। ये है ईमानदारी। छोटा ही है, परमेश्वर के कामों के लिए चुन लिया गया। आप छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो, कैसे हो, बीमार हो, चंगे हो, कैसे भी हो, आप चुन लिए जाओगे परमेश्वर की सेवा के लिए, अगर आप ईमानदार हो तो। सामुएल ने कहा कि हाँ यही है, और सामुएल ने फिर दाऊद का अभिषेक किया परमेश्वर की प्रजा का राजा होने के लिए। सामुएल ने अभिषेक किया उसका, दाऊद का, अभी छोटा ही, और अभिषेक हो गया राजा बनने का। और ये अभिषेक, जानते हैं दाऊद जब शेर भालू उसके भेड़ बकरियों को खाने के लिए या झपटने के लिए आता था ना, तो दाऊद मार देता था उन्हें और उनके मुख से अपने भेड़ बकरियों को छीन लेता था, मार देता था। दाऊद के पास एक गोफन रहता था, गोफन। अब जानते हैं एक होता है गुलेल, जिसको गुलेल बोलते हैं, और एक होता है गोफन।
गुलेल और गोफन में अंतर है। गुलेल जो होती है उसको ऐसे करके मारा जाता है, लेकिन जो गोफन होती है उसको ऐसे नचा कर मारा जाता है। और गुलेल का जितना चोट होता है उसके कई गुना ज्यादा गोफन की चोट होती है। गुलेल से जब कोई कुछ भी मारा जाता है तो उसकी गति कम होगी, जहां पर वो लगेगा वो चोट भी कम मारेगा, लेकिन जब गोफन से अगर गया कोई कंकड़ पत्थर तो वो और भी ज्यादा चोट करेगा, और भी ज्यादा चोट करेगा। तो इस गुलेल के द्वारा, इस गोफन के द्वारा दाऊद शेर को, भालू को मार देता था, खत्म कर देता था और अपने भेड़ बकरियों को बचा लेता था। अब सामुएल के द्वारा दाऊद का अभिषेक हो गया राजा होने के लिए, लेकिन अभी है छोटा वो।